अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तबस्सुम रियाज रांझा। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की मौजूदा सियासत पर। क्या वो टूट-फूट का शिकार हो चुकी है? क्या उनके आगे कोई और हिकमत अमली है या नहीं? क्या वो सिर्फ़ और सिर्फ धरने की सियासत तक ही महदूद है? आएँ इस्लामाबाद की आवाम से बात करते और देखते हुए इस हवाले से क्या कहते हैं। आ रहा कि पीटीआई की कोई हुकूमत है या कोई उनके पीटीआई की कोई भी मेम्बरान इस टाइम पर कोई नज़र नहीं आ रहा, मेन पेज पे कोई भी नज़र नहीं आ रहा। कभी कोई उनका बना होता है, कभी कोई सरबराह बना हुआ है पीटीआई का। इमरान खान साहब जो है वो इस टाइम जेल भुगत रहे हैं और बाकी के मेम्बरान आपस में लड़ रहे हैं कि मैं आऊँगा। कुछ समझ नहीं आ रही कि पीटीआई में हो क्या रहा है। तो जैसा कि केपीके में जो हालात हैं वो आप पीटीआई के दौर से भी देख लें कि क्या हालात हैं वहाँ के। तो पंजाब में काम ठीक जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जा रहे हैं। और केपीके के हालात जो हैं दिन ब दिन बदतर हैं। आप वहाँ की आवाम से भी पूछ लें तो वो उनके हस्पतालों के हालात उनसे पूछ लें कि क्या मामलात चाह रहे हैं। पीटीआई ने उनकी अपनी हुकूमत में केपीके के लिए क्या किया है। तो आप क्या समझते हैं, पीटीआई की क़यादत एक सफ़े पे आपको नज़र आई है? नहीं, सब आपस में लड़ जा रहे हैं कि मैं हुकूमत में पहले नंबर पे हूँ। तो ऐसा नहीं होता। देखें, आपस में मिल बैठ के कोई मशवरा करें, बात करें। खान साहब को उन्होंने जेल के अंदर बंद किया हुआ है, वो अपनी भुगत रहे हैं और उनको इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम लगाई जा रहे हैं। कभी आपस में लड़ रहे हैं, किस बात पे लड़ रहे हैं उनको अभी तक यही नहीं समझ आ रही कि हम किस जगह पे बैठें। तो ऐसा है कि खुद बैठ के पहले बात करें, आपस में बात करें, तो फिर हुकूमत के मुतल्लिक बात करें। नहीं जी, पीटीआई की जो क़यादत है ना वो इस वक्त कन्फ्यूज़न का शिकार है। आप देख लें कि जो इस वक्त वज़ीर आला केपीके है सुहेल आफरीदी, उसकी एक ज़बान है, राजा खुर्रम की दूसरी ज़बान है, बैरिस्टर गौहर दूसरी बात करता है और दूसरी साइड पे इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान वो दूसरी बात करती है। अली अमीन गंडापुर है जो पहले मंजर आम पर था, अब अचानक वो भी गुम हो गया है बस। तो केपीके की जो इस वक्त क़यादत है वो एक पेज पर नहीं है और वो मुकम्मल तौर पर कन्फ्यूज़न का शिकार है। उन्हें खुद नहीं पता है कि हमने करना क्या है। तो जब तक एक जो केपीके का जो वज़ीर आला है, जब उसे पता नहीं है कि मैंने करना क्या है, तो वो बस कठपुतली की तरह एक सीट पे बैठा हुआ है और जगह जगह बस वही नारेबाजी, वही हुल्लड़बाजी और मुल्क में इंतशार फैलाना, यही सियासत उनकी रह गई है। वज़ीर आला तो सलमान राजा अलग पेज पे हैं, वज़ीर आला अलग पेज पे हैं, गंडापुर जो है वो भी अलग पेज पे हैं और पीटीआई टूट-फूट का शिकार हो चुकी है। उनको अपने सूबे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। अगर कुछ दिन उनके पास बचे हुए हैं, अवाम का सोचना चाहिए, अवाम के बारे में सोचना चाहिए। उसके टैक्स के ऊपर वो घूमते फिर रहे हैं, अय्याशियाँ कर रहे हैं। तो मेरा ख़्याल यही है कि पिछले 13 साल से उनकी गवर्नमेंट है सूबे में, तो उनको अपने सूबे की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। इमरान खान बाहर आ जाएगा, उसकी फ़िक्र ना करें। आपने अवाम की राय जानी। तमाम लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ टूट-फूट का शिकार हो चुकी है। उनके जो बयानात है उसके अंदर तज़ाद नज़र आ रहा है। वज़ीर आला कुछ कह रहे हैं, उनके एमएनए कुछ कह रहे हैं, उनके एमपीए कुछ कह रहे हैं। जो पिछले साबका उनके जो वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर साहब, उनकी अलग बात है। यानी कि मुख्तलिफ बातें, इस वजह से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का जो फ्यूचर है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है, क्योंकि वो सिर्फ़ और सिर्फ एक धरने की सियासत में लगे हुए और उनकी जो अपनी पार्टी है वो भी तमाम की तमाम टूट-फूट का शिकार हो चुकी है। तो इंशाल्लाह मिलूँगा आपसे कल। तब तक के लिए अपना मेज़बान तबस्सुम रियाज रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।